हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है आइडल कंस्ट्रेंट। ओके, इससे पहले हमने लेक्चर्स में हमने पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, देन पॉसिबल एक्सेलरेशन और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स कर चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से थोड़ा सा लिंक है, जैसे कि हमने रिएक्शन फोर्स क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा उससे। तो पहले वो लेक्चर्स आप देख लीजिए जिससे आपको समझ आएगा व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, ये वाला फोर्स कौन सा होता है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं हम आइडल कंस्ट्रेंट क्या होता है। इफ द सम ऑफ द वर्क of the reaction of the constraint on any virtual displacement is equal to the zero, then the constraint are called the idle constraint. अब ये सब चीजें हमने किस तरीके से लिखी, क्या है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसी के बेस पे हम इसकी ये जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले वर्चुअल इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ वर्क्स, वर्क की बात की है, तो हमारे पास जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है वर्क। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वर्क आ जाता है। ठीक है, कि हमने किसी पे कितना फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, वो सारी चीजें हैं। तब देखो, वर्क की बात कर रहे हैं तो ये इसको वर्क बोला, कैसे, ये हमें पता है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स, तो ये फोर्स हो गया, और दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो इन दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्क। इतना क्लियर बेटा, सिंपल सी चीज है। दिस इज फोर्स, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, जो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट द्वारा प्रोड्यूस होता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क। क्लियर। छोटी क्लास में हम इसी तरीके से पढ़ते हैं ना, जो हमारे पास वर्क की क्या किस तरीके से निकालते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये मेरे पास आपको पता चल गया वर्क है। अब सम क्यों बोला, देखो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं k की वैल्यू 1 होती तो एक की बात चल रही थी, बट यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सो ऑन n। तो यहाँ पे सबका सम कर दिया गया है कि पहले किस तरीके से, एक बार बता देती हूँ। मेरे पास है दिस, अब वर्चुअल दिस। ठीक है, k की वैल्यू मेरे पास 1, 2 से लेके n तक। तो फर्स्ट पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो r1 दिस प्लस, दूसरे के लिए जो वर्क है हमारे पास क्या होगा, दिस, तीसरे के लिए, सो ऑन करते करते हमारे पास यहाँ पे n के लिए आ जाएगा। क्लियर। तो अगर हम इनको सबको लें तो मैं लिख सकती हूँ k की वैल्यू 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, और r के डॉट डेल्टा आर के, क्योंकि मुझे पूरा फोर्स लेना, तो ये मेरे पास आ गया। तो वही बोला है, दिस इज सम। इफ द सम ऑफ द वर्क, ये सारा मेरे पास वर्क बन गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बना, सम ऑफ द वर्क्स। अब ये जो सम ऑफ द वर्क किस किस का है, ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कंस्ट्रेंट, ठीक है, ऑन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। याद होगी ना डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वर्क हुआ, सम, इफ द सम ऑफ द वर्क्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द 0, देन कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड द आइडल कंस्ट्रेंट। क्लियर, समझ आ गया ना बेटा। ओके, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूं तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये डॉट वाला प्रोडक्ट है, ये चीजें मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे आर के वेक्टर मेरे पास किस तरीके से होगा, आर के एक्स आई कैप प्लस आर के वाई जे कैप प्लस के आर के जेड के कैप। सिमिलरली डेल्टा आर के, अब आर के का तो जो हमें पता है ना,
ये होता है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और यहाँ पे के है तो के। अब यहाँ पे डेल्टा लगा दिया तो आगे हम डेल्टा लगा देंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जो हमें छोटी क्लासेस में हम सीखते हैं ना, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एक्स के आई कैप प्लस के डेल्टा वाई के जे कैप प्लस के डेल्टा जेड के कैप। अब मुझे इस वाले टर्म्स को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, तो दोनों को रख दूं। अब दोनों को यहाँ पे जब रखेंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है, तो मैंने हमेशा डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला है कि आई की आई के साथ, जे के साथ, के की के साथ। ठीक है, तो आई की आई के साथ जब मैं करूँगी, यहाँ पर समीशन आएगा के की वैल्यू 1 से लेके n, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, इसकी इससे करेंगे आई की आई के साथ, जे के साथ, के की के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास आर के एक्स डेल्टा एक्स के प्लस आर के वाई डेल्टा वाई के प्लस आर के जेड सॉरी डेल्टा जेड के। तो वही चीज़ हमने इक्वल टू इसके 0 है यहाँ पे, तो वही चीज़ आ गई समीशन आर के एक्स डेल्टा एक्स के दिस इक्वल टू 0। क्लियर। अब वही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि हमने ये क्या क्या थे। ओके बेटा, और यहाँ पे ये चीज़ बता दी है कि आर के क्या है मेरे पास रिएक्शन फोर्स है, और ये दिस क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो यही हमारे पास क्या हो गया आइडल कंस्ट्रेंट। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, शॉर्ट लेक्चर था। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।